कभी कभी देर रात में जब शहर शांत हो जाता है और केवल रेफ्रिजरेटर की हल्की आवाज सुनाई देती है, क्या आप खुद को सोचते हुए नहीं पाते? आप अपने चारों ओर की दुनिया को देखते हैं, न्यूज की हेडलाइंस को, अपने ही मोहल्ले में शांत तनाव को, और आप एक सिंपल सवाल पूछते हैं, क्यों? हम ऐसे क्यों हैं? ये जाति और धर्म के डिवीजन, ये इनविजिबल लाइंस जो एक इंसान को दूसरे से अलग करती है, ये कहां से आई? क्या ये हमेशा से यहां थी, या ये वो कहानियां हैं जो हमने बहुत पहले सुनाना शुरू की? ये एक सवाल है जो हम में से बहुतों के दिलों में गूंजता है। हम एक बच्चे को सड़क पर खेलते हुए देखते हैं, इन भारी शब्दों से अनजान, और हमें सैडनेस महसूस होती है कि एक दिन वे भी इन लेबल्स को सीखेंगे। हम त्योहारों को एक साथ मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, दुख बांटते हैं, और फिर भी कहीं गहरे में ये एंशिएंट आइडेंटिटीज सुलगती रहती हैं। वे शेप करती हैं कि हम किससे शादी करते हैं, कहां रहते हैं। ये इतना परमानेंट, इतना रियल लगता है कि इसके बिना दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है। लेकिन क्या होगा अगर ऐसा नहीं है? क्या होगा अगर सच्चाई कहीं सिंपलर और कहीं ज्यादा ह्यूमन है? चलो टाइम में पीछे चलते हैं, अपनी इमेजिनेशन से। चलो हिस्ट्री की लेयर्स एक एक हटाएं, जैसे भूली हुई डायरी के पेजेस। मोटी धूल भरी किताबों में कॉम्प्लेक्स आंसर्स नहीं ढूंढेंगे। इसके बजाय एंसेस्टर्स की फीलिंग्स समझने की कोशिश करें। डर, भूख, उम्मीद, यह जर्नी किसी को ब्लेम करने की नहीं है। ये खुद को समझने का एक सिंसियर, सिंपल अटेम्प्ट है। ये उन रिवर्स ऑफ डिवीजन के सोर्स को खोजने की क्वेस्ट है। ये कहानी आपकी है, ये मेरी है, हर उस इंसान की जिसने चांद को देखा और वंडर महसूस किया, हर उस इंसान की जिसने नवजात शिशु को पकड़ा और कनेक्शन महसूस किया। हमने कोऑपरेट करना सीखा, बिल्ड करना सीखा, ड्रीम करना सीखा। अगर आप 70,000 साल पीछे जा सकते तो आप हमें पहचान नहीं पाते। तब हम पृथ्वी के मालिक नहीं थे। हम होमो सेपियंस यूरोप के ठंडे इलाकों में मजबूत, स्टर्डी निएंडरथॉल्स रहते थे। एशिया के विशाल प्लेन्स में रेजिलिएंट होमो इरेक्टस लाखों सालों से सरवाइव कर रहे थे। और हम एप्स का एक छोटा सा ग्रुप थे, अफ्रीका के एक कोने में कहीं रहते थे, अपना काम करते थे। हम स्पेशल नहीं थे, हम फूड चेन के टॉप पर नहीं थे, हम बीच में कहीं थे। हमारी जिंदगी लगातार डर से भरी हुई थी। दूर से एक सेबर टूथ्ड टाइगर की दहाड़ हमें कवर के लिए स्क्रैम्बलिंग भेज देती थी। हम अंधेरे से डरते थे, झाड़ियों में सरसराहट से, विशाल मैमथ्स से जो हमें एक ही कदम से कुचल सकते थे। हम इन मैसिव बीस्ट्स का शिकार नहीं करते थे। हम वही खाते थे जो ज्यादा पावरफुल प्रेडेटर्स के पीछे छूट जाता था। हमारे दिन बेरीज की तलाश में बीतते थे, हमारे दिन नट्स की तलाश में बीतते थे, हमारे दिन छोटे जानवरों की तलाश में बीतते थे। हमारा अस्तित्व प्रिकेरियस था, एक धागे पर लटका हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे कोई अन्य मीडियम साइज्ड जानवर प्राचीन पृथ्वी के हार्श, अनफॉरगिविंग प्लेन्स पर एक और दिन सरवाइव करने की कोशिश कर रहा हो। हम शायद 50 या 100 लोगों के छोटे इंटीमेट बैंड्स में रहते थे। हर कोई एक दूसरे को जानता था। ट्रस्ट पर्सनल रिलेशनशिप्स पर बना था, हंटिंग गैदरिंग, बच्चों को पालने के शेयर्ड एक्सपीरियंसेस पर। यह रेवोल्यूशन टूल्स इन्वेंट करने के बारे में नहीं था, दूसरे जानवर टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। यह कम्युनिकेशन के बारे में नहीं था, मधुमक्खियां नाचकर एक दूसरे को बताती हैं कि फूल कहां है। बंदरों के पास ईगल या लायन के बारे में चेतावनी देने के लिए कॉल्स होते हैं। हमारे दिमाग में जो ट्रू मैजिक स्पार्क हुई, वह उन चीजों के बारे में बोलने की एबिलिटी थी जो एग्जिस्ट नहीं करती। ये फिक्शन की पावर थी। अचानक हम सिर्फ नदी के किनारे के लायन के बारे में ही नहीं, बल्कि उस महान लायन की स्पिरिट के बारे में बात कर सकते थे जो हमारी ट्राइब की रक्षा करता है। हम कल के हंट के बारे में बात कर सकते थे, कल की जर्नी के लिए प्लान बना सकते थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेजेंड्स, मिथ्स, बिलीफ्स बना और शेयर कर सकते थे। स्टोरीज बुनने की यह एबिलिटी हमारी सीक्रेट सुपर पावर थी। इसने हमें उन नंबर्स में कोऑपरेट करने की परमिशन दी जो पहले अनइमेजिनेबल थी। आप 100 चिंपैंजीज को एक साथ एक टास्क पर काम नहीं करवा सकते। वे ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनका सोशल ऑर्डर इंटीमेट, पर्सनल नॉलेज पर आधारित है। लेकिन आप 1000 या यहां तक कि 1 मिलियन इंसानों को यूनाइट कर सकते हैं
अगर वे सभी एक ही स्टोरी में विश्वास करते हैं, वे कंप्लीट स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं। लेकिन अगर वे सभी एक ही ट्राइबल एंसेस्टर, एक ही गार्डियन स्पिरिट या एक ही नेशन में विश्वास करते हैं, तो वे एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं और एक कॉमन गोल की ओर काम कर सकते हैं। दसियों हजार सालों तक हम हंटर गैदरर्स के रूप में रहते थे। हमारा जीवन वेरिड था और कई मायनों में काफी कंफर्टेबल था। दिन में कुछ घंटे काम करते थे, शिकार करते थे, फॉरेजिंग करते थे, बाकी समय सोशलाइजिंग, खेलने, आराम करने में बिताते थे। हमारा डाइट रिच और डाइवर्स था, प्लांट्स, एनिमल्स, हम हेल्थी थे। हम फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करते थे, हम प्रेजेंट में जीते थे। फिर लगभग 10,000 साल पहले हमने एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की ओर कदम रखा। एक ऐसा विचार जो बहुत प्रॉमिसिंग लगा। अपना खाना उगाने का विचार अच्छा लगा। हमने वीट उगाना शुरू किया, हमने राइस उगाना शुरू किया, हमने कॉर्न उगाना शुरू किया। असल में वीट ने हमें पालतू बनाया। हमें खेतों से रॉक्स हटाने पड़े, वीड्स निकालने पड़े, पेस्ट से गार्डिंग करनी पड़ी और स्कॉर्चिंग सन के नीचे पानी ढोना पड़ा। हमारी फ्रीडम चली गई। हमारा डाइट बहुत लिमिटेड और पुअर हो गया। हम अब एक सिंगल स्टेपल पर डिपेंडेंट थे। अगर बारिश नहीं हुई या क्रॉप्स बीमार हुए तो स्टारवेशन हुआ। हमारे शरीर जो मूवमेंट और वैरायटी के लिए इवॉल्व्ड थे, सफर हुए। शुरुआती फार्मिंग स्केलेटन्स दिखाते हैं कि वे छोटे थे, वे ज्यादा बीमार थे और दांत खराब थे। हम परमानेंट सेटलमेंट्स में रह रहे थे, अपने वेस्ट और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के पास, जो बीमारियों के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड्स बन गए। जीवन आसान नहीं हुआ, ज्यादा मुश्किल हो गया। ये धीरे धीरे हुआ। हर पीढ़ी ने छोटा बदलाव किया। एक छोटा पैच साफ करना एक्स्ट्रा वीट के लिए अच्छा सेफ्टी फेल्ट था, पर इससे पॉपुलेशन बूम हुआ। ज्यादा बच्चे सरवाइव कर पाए। जल्द ही वापस जाना इम्पॉसिबल था। जैसे जैसे गांव शहरों में और शहर राज्यों में बदले, जीवन इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स हो गया। लोग स्ट्रेंजर से घिरे हुए थे और छोटे ट्राइब का सिंपल ट्रस्ट चला गया था। इन नए बड़े सोसाइटीज को एक साथ रखने के लिए एक ज्यादा पावरफुल स्टोरी की जरूरत थी, एक ऐसी स्टोरी जो यूनिवर्सल थी। यहीं से ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन अस्तित्व में आया। रिलीजन्स ने एक सुपर ह्यूमन ऑर्डर प्रस्तावित किया। उन्होंने दावा किया कि समाज के नियम लोगों द्वारा इन्वेंटेड नहीं थे, बल्कि एक ऑल पावरफुल गॉड या एक कॉस्मिक लॉ द्वारा दिए गए थे। इसने नियमों को एक अथॉरिटी दी जिसे कोई भी किंग या ह्यूमन लीडर अपने दम पर कभी दावा नहीं कर सकता था। रिलीजन ने एक शेयर्ड आइडेंटिटी प्रदान की जिसने फैमिली और ट्राइब को पार कर लिया। इजिप्ट में एक क्रिश्चियन, रोम में एक क्रिश्चियन जो कभी नहीं मिलेंगे। वे दोनों एक ही गॉड और एक ही सेक्रेड स्टोरीज में विश्वास करते थे। इसने स्ट्रेंजर्स के बीच ट्रस्ट और कोऑपरेशन का एक स्तर बनाया। ट्रेड लॉ बड़े एम्पायर्स के फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल था। रिलीजन ने आपको बताया कि किस पर ट्रस्ट करना है, क्या सही और गलत था, और आपके जीवन को एक ग्रैंड कॉस्मिक ड्रामा के भीतर मीनिंग और पर्पस की भावना दी। ये सोशल कोहीजन के लिए अल्टीमेट टूल था। ये नए रिलीजन्स एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के बाद उभरी सोशल हायरार्की को जस्टिफाई करने में भी ब्रिलियंट थे। स्टोरीज अक्सर बताती थी कि सोशल ऑर्डर डिवाइनली ऑर्डेन्ड था। यह अनडिनायबल है कि धर्म और जाति की ये ग्रैंड स्टोरीज इनक्रेडिबली सक्सेसफुल थी। वे टूल्स थे जिन्होंने होमो सेपियंस को सिविलाइजेशंस बनाने की अनुमति दी। उन्होंने लाखों स्ट्रेंजर्स को एकजुट किया। महान पिरामिड्स, मैजेस्टिक टेम्पल्स, वास्ट ट्रेड नेटवर्क्स। उन्होंने लोगों को आइडेंटिटी, बिलोंगिंग की एक मजबूत भावना प्रदान की, खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा होने की भावना। अनसर्टेनिटी की दुनिया में उन्होंने एक क्लियर मॉरल कोड और एक शेयर्ड पर्पस की भावना प्रदान की। मानव आत्मा की कुछ खूबसूरत रचनाएं रिलीजियस डिवोशन से इंस्पायर्ड थी। स्टोरीज ने लोगों को दुनिया और उनकी जगह समझने का फ्रेमवर्क दिया। दुख के समय में कंफर्ट, खुशी में कम्युनिटी दी। उन्होंने चैरिटी, कंपैशन, सेल्फ सैक्रिफाइस के कार्यों को प्रोत्साहित किया। हालांकि सिक्के का एक डार्क और पेनफुल पहलू भी है। वही स्टोरीज जो एक ग्रुप को एकजुट करती थीं,